हेलो स्टूडेंट, ठीक। कल हम बाहर गए थे इसलिए वीडियो नहीं डाल पाए, ठीक है ना। तो परसों के वीडियो में जो हमने पढ़ाया था उसी के आगे से इस वीडियो में पढ़ाएंगे। परसों हमने नर युग्मक का निर्माण होता कैसे ये प्रश्न में ये पढ़ा था। अब नर युग्मक का निर्माण के लिए कौन कौन एंजाइम जिम्मेदार होते हैं, मतलब जैसे नर युग्मक उत्पन्न करने के लिए जो शुक्रजन कोशिका होती है उसको प्रेरित कौन करता है। तो हमने पहले ही बता दिया था कुछ नर हार्मोन्स होते हैं जैसे टेस्टोस्टेरोन, ठीक, एंड्रोजन। तो ये हार्मोन्स होते हैं जो नर शुक्राणु को बनाने के लिए शुक्रजन कोशिका को प्रेरित करते हैं, ठीक है ना। तो ये आपको पीडीएफ में लिखा मिल जाएगा, आपको पीडीएफ डाल देंगे उसमें लिखा है तो आप उससे लिख लेना। तो जो हार्मोन्स होते हैं वो प्रेरित करते हैं शुक्रजन कोशिका को और शुक्राणुओं का निर्माण होता है। अब उसके आगे आपको कुछ लिखना है, वो भी हम पीडीएफ में डाल देंगे। वही लिखना है जो हमने आपको बताया था, मतलब पहले समसूत्री विभाजन होता है, फिर अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट होता है, फिर अर्धसूत्री विभाजन सेकेंड होता है। तो इसके बारे में आपको लिखना है, वो भी हम पीडीएफ डाल देंगे। तो उस पीडीएफ में आपको उसी से पीडीएफ से आप लिख लेंगे, ठीक है। अब उसके बाद जब नर युग्मक का निर्माण हो जाता है, शुक्राणु का निर्माण हो जाता है, तो शुक्राणु की आंतरिक संरचना का भी हमको जानकारी होना जरूरी होता है कि एक शुक्राणु की आंतरिक संरचना होती कैसे। देखो ऐसे कई हजारों लाखों शुक्राणु निकलते हैं बीज से, एक पुरुष के बीज से, और केवल एक ही शुक्राणु का अंडाणु से मिलना जरूरी होता है। एक ही जरूरी होता है, एक ही मिल जाता है तो निषेचन हो जाता है, बाकी सब वेस्ट चले जाते हैं, ठीक। तो सबसे पहले इसका आंतरिक स्ट्रक्चर देख लेंगे। एक शुक्राणु की संरचना, ठीक। तो अगर देखा जाए तो एक शुक्राणु जो होता है उसको हम 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। नंबर 1 जो ऊपर का हिस्सा होता है इसे बोलते हैं हेड, जिसे बोलते हैं शीर्ष, ठीक। और जो मिडिल बीच का हिस्सा होता है उसे बोलते हैं मिडल पीस, मिडिल पीस मतलब मध्य। और जो लास्ट में होता है उसे बोलते हैं टेल मतलब पूंछ,
एक शुक्राणु को हम 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं, हेड, मिडिल, सीज। जब ये अंडाणु से मिलता है तो सबसे पहले हेड ही उसके संपर्क में आता है। याद रखना, ऐसा नहीं होता है कि पूंछ से संपर्क में आया या साइड से, सीधा हेड ही उसके बाह्य आवरण को भेदता है और ये उसके अंदर धंसता हुआ चला जाता है। ठीक, तो इसके ऊपरी हिस्से को कहते हैं एक्रोसोम। मध्य में जो गोल गोल दिख रहा है आपको, ये न्यूक्लियस होता है, केंद्रक जिसे बोलते हैं। न्यूक्लियस, केंद्रक। बीच में जो मिडिल का भाग होता है, ये संरचना कहलाती है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक, अब देखो, जैसे ही शुक्राणु योनि में पहुंचता है तो गति करता है, कहां से? अंडवाहिनी की ओर गति करता है। ठीक, अब अंडवाहिनी की ओर गति करता है तो ये अंडाणु से मिलता कहां है? हमने बताया था इस्थमस जंक्शन। ठीक, वहां पर ये मिलता है तो उसी ओर सीधा भागता है। अब भागने में इसको गति कहां से मिलती है, मूवमेंट कहां से मिलती है, ये चलता क्यों है? ठीक, तो देखो, ये माइटोकॉन्ड्रियाज होते हैं। आप जानते हैं माइटोकॉन्ड्रियाज को ऊर्जा का पावर ग्रह बोलते हैं, पावर हाउस बोलते हैं। तो जो एक शुक्राणु होता है, इसको ऊर्जा माइटोकॉन्ड्रिया से मिलती है और माइटोकॉन्ड्रिया से इसको एनर्जी मिली तो इसका जो पूंछ वाला हिस्सा है धीरे बहुत ही जल्दी मूवमेंट करता है, और जब ये मूवमेंट करेगा तो ये शुक्र मतलब अंडवाहिनी की ओर दौड़ लगाता है। और इसके जो सबसे ऊपर का हिस्सा होता है जिसे हम एक्रोसोम कहते हैं। एक अंडाणु के ऊपर एक लेयर होती है। ठीक, इस एक्रोसोम का कार्य होता है इस लेयर को तोड़ना या काटना, और जैसे ही इस लेयर को ये काट देता है अंदर भेदता हुआ चला जाता है। ठीक, तो एक्रोसोम का कार्य होता है अंडाणु के बाहरी लेयर को तोड़कर काट देना और उसके अंदर धंस जाना। और माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य होता है शुक्राणु को फ्लाई मतलब नहीं स्विंग तैरने में हेल्प करना या सहायता करना, जिससे ये तेजी से तैर सके और अंडकोश तक पहुंच सके। ठीक, तो एक शुक्राणु की संरचना ऐसी होती है। अगर आपको इससे बनाना है तो आप इससे बना लीजिएगा, और अगर पीडीएफ से बनाना है तो आप पीटीएफ से भी बना सकते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है, ये भाग आपको याद करने हैं क्योंकि एग्जाम में पूछ देता है कि शुक्राणु के मिडिल के भाग में क्या स्थित होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। हेड के शीर्ष पर क्या स्थित होता है? एक्रोसोम। एक्रोसोम का क्या होता है? अंडकोशिका के बाह्य आवरण को भेदकर उसके अंदर घुसना, ये होता है एक्रोसोम का कार्य। टेल का कार्य क्या होता है? टेल का कार्य होता है स्विमिंग में मदद करना, मतलब तैरने में मदद करना, किसको? शुक्राणु को। माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य होता है शुक्राणु को मूवमेंट गति प्रदान करने के लिए आवश्यक ऊर्जा प्रदान करना, ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य। ठीक, तो एक शुक्राणु को हम 3 भागों में डिवाइड करते हैं। ये स्ट्रक्चर आपको बना लेना। आज का वीडियो छोटा बनेगा क्योंकि आपको लिखना पड़ेगा, पिछले वीडियो का भी लिखना है और शुक्राणु के बारे में भी लिखना है। तो पिछले वीडियो में जो हमने बताया था उसको हमने समझा दिया था, लिखना है तो लिखने में कोई दिक्कत नहीं होगी, हम पीडीएफ भेज देंगे। वही है जो हमने डायग्राम में बताया था वही आपको लिखना है, और इस डायग्राम में जो हमने बताया यही आपको नीचे लिखना है। तो 2 पीडीएफ भेजेंगे, दोनों का आपको लिखना है। ठीक, अगर और कोई दिक्कत आती है तो वीडियो खोल के देख लेंगे तो वीडियो में समझ में आ जाएगा। इसके अतिरिक्त और कोई संरचना नहीं होती है और ना और कोई भाग होता है शुक्राणु का। ठीक,
तो आपको शुक्राणु में इतना ही देखना है। ठीक, बाकी का कल बताएंगे।